होता है कि डी और प्रॉपर्टी स्मॉल टेन तो ये भी बताना ये तो अभी ये तो पढ़ लिया तो इसका मतलब ये पता लगता है कि ट्रायंगल शेप का ठीक है तो ये कहता है स्मॉल टी डॉट शेप ठीक है इतना पढ़ो अब ये कह रहा है जो स्ट्रेन से तो उसको डोमिनेट है कैपिटल स्मॉल को और इसका क्रॉस जैसे स्ट्रेन बन अब तो यहां पे क्या करवाओ स्ट्रेन बन गया कैपिटल स्मॉल जो दिखता है इसके बाद स्मॉल करवाओ अगर इसका रिजल्ट ये आ रहा है तो सही है नहीं आ रहा ये बताना है हां ये बताना है क्वेश्चन तो समझने का तरीका सीखो जेनेटिक्स का जेनेटिक्स क्वेश्चन समझोगे तो नहीं कर पाओगे बताओ तुमने कहा दिया ये मिला ये बात बताइए किसी को बता दो चलो इसको बता दे तो लोग सही जेनेटिक्स कर नहीं पाते जेनेटिक्स का मतलब होता है कि क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या है तो क्या ऐसा होता है देखो ये अब इधर देखो उसने क्रॉस दिया है और उसने रिजल्ट भी दिया है आपको खाली ये मिलाना है कौन से क्रॉस का कौन सा रिजल्ट सही है पहली बात इतना खाली पढ़ना है और नहीं पढ़ना है कुछ भी इसके बाद तो वो कह रहा है कि बेटा स्ट्रेन बन जो इनका जीनोटाइप होगा वो कौन सा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी अब तो बताओ स्ट्रेन फर्स्ट है उसमें क्या दिया कैपिटल टी स्मॉल टी है और हम स्ट्रेन बन की जगह पर नहीं रखेंगे हां उसकी जगह कैसे करते हैं वो तो हम रखेंगे क्या करोगे आप इसका क्रॉस किससे कराएंगे स्मॉल टी बताओ स्ट्रेन में क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी अब इसका क्रॉस करवाओगे तो ये बताओ ये क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और बाकी सब स्मॉल टी आएगा ये तो आएगा यस सर अब उसका रिजल्ट देखो क्या लिखा हुआ है रिजल्ट में देखो क्या लिखा हुआ है और ट्रायंगुलर अब बताओ ये ऑल ट्रायंगुलर है नहीं तो ये गलत है गलत है समझ गए ये ऑप्शन नहीं होगा नहीं समझेगी थर्ड इस प्लेन वन में तुम्हें उसकी जगह पे कैपिटल टी स्मॉल टी रखना है समझो और उस क्रॉस कैसे करवाना है स्मॉल टी देखो स्ट्रेन वन में ये तो लिखा है मैंने हां जी सर अभी रिजल्ट मत देखो अब आप क्रॉस कराओ पहले अब क्रॉस करवाने के बाद अब रिजल्ट देखो वो कह रहा है ऑल ट्रायंगुलर ये लिखा है लेकिन यहाँ पे देखो दो तो कैसे हैं तो वो ट्रायंगुलर है और दो कैसे हैं टॉप से समझे बात को तो ये क्या हो गया गलत गलत हो गया पहला तीसरा गलत हो गया और इसका मतलब दूसरा और इसमें से है अब फिर दिमाग लगा दिया अपना जैसे भी कर रहे हैं अभी कैसे कर रहे हैं इतना सा बताया तो दिमाग लगाना अपना स्टार्ट कर दिया हाँ। बेटा स्ट्रेन टू में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी लोगे और इसमें क्रॉस कैसे करवाना है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी इसका बताओ क्या आएगा इसमें भी वही है कैपिटल टी स्मॉल टी सर वही होगा अरे बेटा नहीं चेंज सर कर लिया ना सॉल्वर क्यों बनाते हो वन ट्रायंगुलर यहाँ पे तो क्या आया देखो ए ये देखो यहाँ आए दो पढ़ाया है दो कैसे टॉप से और दो कैसे आए हैं वो सॉरी दो ट्रायंगल और दो टॉप से तो यहाँ पे डेल्ट में क्या लिखा हुआ है वन ट्रायंगुलर रेशियो एंड वन टॉप शेप आगे देखो तो यहाँ पे 2 और रेशियो 2 आएगा तो 1 और 1 आ जाएगा तो 1 रेशियो क्या आ गया ठीक है सर सेकंड और ये वाला सेकंड वाला सही है हां अब तीसरा देखो नहीं सर सेकंड और फोर्थ वाला सही है अब बेटा फिर तुम करके देखो पहले हो गया सर देखिए ये देखो 1 से 3 4 हो गए ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी किससे क्या करवाना है तीसरा वाला में क्या कैसे करवाना है स्मॉल टी इसमें भी हां तो ये तो बेसिक है ये ऐसे करके जाएगा और चौथा वाला उसमें कैसे करवाना है स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी तो रेशियो 1 तो वैसे बनेगा हां ये तो तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी कराओ रेशियो क्या आएगा तो यहाँ क्या आएगा तीन ऐसा मत रेशियो देखो 1 और एक टॉप शेप आ जाएगा यही तो आएगा हां एक टॉप शेप बस यही सही है सही है देखो दूसरा तो ये दूसरा वाला सही है अब तुमको करना है इतना टाइम नहीं लगाना है करना है कैसे देखो नीट में जब कैसे करना है आप लोग यहाँ पे जब वो कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहा है हां तो आप लोगों के मन में खाली मोनो हैबिट क्रॉस होना चाहिए बस अब देखो अगर पहली कंडीशन में ऐसे डालूंगा पहली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है स्मॉल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है हाँ। कैपिटल टी स्मॉल टी का जब तुम स्मॉल टी से कराओगे तो मैंने आपको टेस्ट क्रॉस करवाया था उसका रेशियो कितना आया था 1 रेशियो 1 तुम लोग उतना ध्यान से रखा वो गलत हो जाएगा हमें करना ही नहीं है ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको कैपिटल टी स्मॉल टी से रेशियो करवाया था टेस्ट क्रॉस का तो 1 रेशियो का आया था ये पहला गलत हो गया अब दूसरा अपने आप सही हो गया बताओ दूसरा अपने आप सही होगा 1 रेशियो 1 और जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको दूसरा चौथा साथ में मिलेगा खाली 1 सेकंड का क्वेश्चन था लेकिन अगर जो बच्चे को नहीं आता है तो वो आधा घंटा इसमें लगा देगा वही तो तरीका अपनाओ कि हम समझे कैसे क्वेश्चन और बेटा ये क्वेश्चन करते हैं 2 सेकंड का जैसे मैं करता नहीं हूं तो 2 सेकंड लगा देगा
और इसको हम आंसर बता देते हैं। ठीक है ठीक है। और आप लोग इसी क्वेश्चन करोगे तो 5 मिनट लगाओगे। हम में से 2 सेकंड आएंगे अब। अब 2 सेकंड लगाओ ना, तो तभी तो मतलब क्वेश्चन ज्यादा करो। एक ही मिनट लेते चलो और देखो। और दे रही है। और दे दी। अच्छा तुम ये वाला क्वेश्चन मुझे दे दिया अभी। एक तो लिखा हुआ है एमसीक्यू। और कराइए सर। सीधी नहीं करा मैंने। बाहर से प्रोवाइड कर दो। मैंने उसका वीडियो को हिंदी कह रही है और नहीं कह रही है। सर और बताइए क्वेश्चन। ये नहीं पूछ और करता है। कहीं बैठी है तुम। बता दो। बेटा ये बताओ, ए ऐसे बताओ, कोई डॉग फ्लावर होता है, डॉग फ्लावर? हां डॉक्टर आप स्टैंडर्ड समझे? स्नैपड्रैगन। इससे क्या समझे? मैं डॉग फ्लावर नाम दिया था, स्नैपड्रैगन। हां इसका मतलब तुम्हारे नाम में क्या आना चाहिए? स्नैपड्रैगन। खाली फ्लावर आ रहा है नहीं और क्या आ रहा है? डॉग बेटा आपके मन में इनकम्प्लीट होने से हाँ, incomplete होगा। आपके बताने वाली बात सुनना है। जैसे ही मैंने डॉग फ्लावर का तुरंत समझा दिया, सर की बात करेंगे इनकम्प्लीट होने कितना माइंड दे चलाओ, ऐसे नहीं चुप जरा बैठो। इसके बाद देखो लिखा है फिनोटाइपिक रेशियो इन एफटी जनरेशन। अब ये पूछ रहा है फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक नहीं क्या फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो इन एफटी जनरेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर वुड बी 1:1। ये होगा बस ये पढ़ने वाले को सुनना है। तो समझ सीरियस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो होता तो है। उसका क्या है, जीनोटाइप का होता है। इसके बाद आप देखो, चलो आप देखो अच्छा एक बात बताओ मुझे, समझ आएगा? चलो एक ऑप्शन बताओ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे बताना ठीक है, ऐसे बता सकते हो आप लोग। ये बताओ which of the following will result, सही है समझे? मैंने बोला which of the following will result when plant कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ये कहना चाह रहा है अगर मैं कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r के बीच सेल्फिंग कराऊं हाँ। तो रेशियो क्या आएगा? फिर बोलूं अरे नहीं। फिर बोलूं किसका रेशियो पूछना? अभी रिजल्ट तो आएगा, अभी रुक जाओ मैं तो मतलब समझ गया हम आगे बोलिए। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r की प्लांट की अगर ये Crossing करेंगे। हां क्रॉस सेल्फिंग कराएंगे, क्रॉस नहीं सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग मतलब सीधे स्टूडिंग कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3:1। ए भगवान इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? पहले सुन तो लो। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं फिर समझना। ऑप्शन 3 जैसे अपन कहीं नहीं लिखा है वो 3 जैसे नहीं तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा ना। हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। आप देखो उसने बता दिया बेटा ये डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा। अच्छा क्रॉस। आप लोग ध्यान करो, मैंने F1 जनरेशन में आपको हेडलाइस कंडीशन में क्या लिखवाया था? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। समझ गए आप लोग? हाँ। अब आपको पता ही कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप लोगों को पता है कि फिनोटाइप को हमें देखना है बस और नॉलेज के तीसरे बनना है। हाँ। ये तो आएगा। लेकिन ये अब गलती तुम कहां करोगे मुझे एक बताइए, गलती कहां करोगे? वो पहला ऑप्शन था किसका देगा? वो देगा 9:3:1 ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो। आप जल्दी में जीनोटाइप पढ़ोगे नहीं, आपको पता है सर ने कहा था 9:3 जल्दी से कर दोगे और पहला ऑप्शन देखो इसमें ये लिखा हुआ है जीनोटाइपिक का। तो दूसरा तुम्हें क्या पढ़ना है, ध्यान रखना है कि ये भी ध्यान रखना है कि फिनोटाइपिक का होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो हमेशा और जल्दी और जितनी जल्दी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आता है उतने अच्छे से आंसर। बेटा कोई क्वेश्चन करने का शॉर्टकट नहीं होता, आप सॉल्व होगा अपनाते हो हमेशा थोड़ा लॉन्ग में जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देखो और कर रहा है वो 3:1 पहले करने गंदे नहीं, वो अच्छे क्वेश्चन लगता है नहीं करते हुए। मुझे पूरी बायोलॉजी इसमें मजा आता है करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, बकाया मुझे कि माइंड लगाना नहीं पड़ता, क्वेश्चन देखिए आप पड़ेगा ना। चलो ये और ऐसे क्वेश्चन आप क्लास दे रात हो जाएगी ना। कौन जा रहा है? तुम तो यहीं रहते हो बेटा हैं? तो भी जाते हैं। चल क्वेश्चन लगा पढ़ने का मतलब मन नहीं होता है कभी जा रहे हैं सब बेटा तुम्हारे लिए कोई पढ़ा रहे हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो पढ़ा आपके जान से जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे तुम्हारे अच्छे हाल तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो चल एक टेबल बनाओ, टेबल बनानी। बोलिए सर। मुझे एक और बच्चा पूछो। नंबर 2 और 4 सर में दर्द हो रहा है। अभी तो चलो ये किसके रेट है? देखो
ये बनाना है हाँ सर बन गया। कॉलम फर्स्ट देखो एक तरफ कॉलम ये सेकंड देखिए ए एक तरफ देखो कॉलम फर्स्ट एक तरफ देखो सर कॉलम देखो सेकंड टाइम नहीं कट रहा इसका। बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो तुम लोग पढ़ाई कोई कर काम है उससे जाने क्या काम का? काम बता दो मेरे जा, ना लोग काम बता दो गर्लफ्रेंड क्या नहीं है। सर पास बताने वाला नहीं है। बताना नहीं पर्सनल है। तो चले जाओ। मैं प्राइवेट काम के लिए बहुत सुन लेता हूँ यार लैब का पार्ट है करो आराम से रोबोट सुनो है ना आईडी हमें हमें देर हो जाएगा। अब इंसान रोबोट बनना है अगर इंसान का काम जितना जैसे रोबोट करता है वैसे इंसान करने लगे तो सर रोबोट नहीं क्वेश्चन करेगा। सर, emotion क्वेश्चन है। टाइप ज्यादा है। यहाँ इमोशन होना है सही है सर थोड़ा टाइम वेस्ट। तो ये देखो तो बड़ा इमोशन होता है। देखो ये कॉलम फर्स्ट में देखो देखो मल्टीपल थोड़ी एलिमेंट इमोशन होनी चाहिए। कॉलम फर्स्ट में देखो मल्टीपल एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट क्लियर एलिमेंट हाँ चाहे मल्टीपल एलिमेंट की बात नहीं इसके बाद नेक्स्ट देखो कॉलम फर्स्ट में लिखना ए हो गया ये हो गया मल्टीपल एलिमेंट ए देखो ये ए इसी में? है नहीं मल्टीपल एलिमेंट ए लिख लो ए है मतलब ये अच्छा, अब बी common लिखो A। बी अब बी लिखो कॉलम फर्स्ट में बी लिखो कॉलम समझे फर्स्ट नहीं, में? बना बैक दो। क्रॉस बैक सर, बना दो। बेटा ऐसे बनाना है आपको देखो अगर ए है हाँ। मल्टीपल एलिमेंट बैक क्रॉस समझ गए अब बी के नीचे लिखो बैक क्रॉस बैक क्रॉस बैक क्रॉस ऐसे ठीक है और ये कॉलम कौन सा बता रहा हूँ फर्स्ट फर्स्ट फिर मैं आपसे ये कहूंगा कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान करो ये कहना था Done. और इधर कॉलम सेकंड C। अब सी लिखो क्या है? सी लिखो टेस्ट क्रॉस सी लिखो टेस्ट क्रॉस 1:1 पहले बता दिया पहले ही। और ये वन रेशियो में कहीं लिखा है ठीक है हम तो गलत अपना बता रहे हैं। हमेशा पढ़ा करो पहले आप अरे तो सर, कहाँ बोलिए। ये अपना है नंबर अरे तुम गलती नीट में ही करो ये गलती पे नीट में करोगे नीट में बेटा ऐसे तो मत करना ऑप्शन डी लिखो क्रॉसिंग होगा क्या करें? क्रॉसिंग होगा। हाँ और डी लिखो क्रॉसिंग होगा अब बताओ। ई लिखो रिकॉम्बिनेशन देख लिया रिकॉम्बिनेशन हाँ मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं ये बहुत कठिन नहीं है अगर आपको एवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छी से आती है तो क्योंकि पता है लेकिन दिक्कत पता है कहाँ की है कि आप लोग 3 घंटे में मैथ कैसे करते हो पूरी साल का वो बहुत डिपेंड करता है यही सर, आधा घंटा तो वही खा जाते हैं। एक- वो खा जाते हैं तो उसको निकालो फिर 2 घंटे मानो तो 2.5 घंटे तो मैथ कैसे करते हो ब्रेन वही तो नहीं तुमने जो पूरी साल पढ़ाया उसका कैसे रिजल्ट दोगे घर पे आके वही वो बहुत डिपेंड करता है आप बच्चे पता है क्या गलती करते हैं बच्चों की पहली गलती होती है कि जो आज पढ़ा रहे हैं वो तो आपको सब आता है लेकिन जब आपसे 3 महीने पहले का पूछते हैं तो फिर आप चकरा जाते हो हाँ और नीट वाले बच्चे का मतलब होता है कि जितना हो गया है उतना तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए कोई हमसे जिस टाइम पूछे उस टाइम तुरंत बता दे तो वो होता है नीट वाले ठीक है ऐसे ही आप तैयार करो इधर देखिए अब कॉलम सेकंड में लिखो कॉलम सेकंड में लिखो ए के सामने जो लिखा था हाँ। उसके सामने लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू स्मॉल टी ऐसे कॉलम सेकंड लिख लिया कॉलम सेकंड लिख लिया जी। उसके नीचे फर्स्ट ऐसे लिख लो ए के सामने फर्स्ट लिखो मत लिखो वहीं मर्जी इसके बाद लिखो कैपिटल टी क्या लिखा मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल इनटू स्मॉल टी ऐसे लिख लिया ऐसे लिखना है ऑप्शन सेकंड लिखो बेटा सेकंड वाले लिखो ऐसे उसके नीचे लिखते रहो ऐसे बोल के बताइए। सेकंड लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी अभी क्या? सही है थर्ड लिखो ह्यूमन ब्लड ग्रुप ह्यूमन ह्यूमन ब्लड ग्रुप। हाँ देखो ह्यूमन ब्लड ग्रुप फोर्थ देखो ब्लड ग्रुप हाँ ह्यूमन ब्लड ग्रुप हो गया फोर देखो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन सही है और 4 लिखो वो 5 पहले लिख लो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन लिखिए बेटा 5 लिखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स सर ऑप्शन दी। बेटा अब ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं मैच करना है सर मैच ऑप्शन आते हैं ना मैचिंग के लिए। ना हम तो मैच करवाएंगे हम ऑप्शन कर देंगे मैच और करो मैच कर ऑप्शन आते हैं तो इजी होता है ना मैचिंग। वो तो आएंगे लेकिन आपको तो दूसरे आसान हो जाती है ना सर तीसरे को दूसरा। अब करो मैच मुझे क्या
क्योंकि बेटा अगर ऑप्शन दे दूंगा उसमें आसानी रहती है थोड़ी। अभी ऐसे ही करो 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 करो। हो गया? बताओ ए का बताओ क्या होगा? एक का तीसरा, एक का तीसरा हाँ। थर्ड हाँ सही है। और बताओ दूसरे का दूसरा, कौन सा? दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा। तीसरे का सही है, ये सही है। तीसरे का पहला ठीक है। चौथे का पांचवा, चौथे का पांचवा, पांचवा। हाँ सही है। और पांचवा का पांचवा का चौथा सही है। समझ गए हम लोग? तो हम लोग ऐसे करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ बताओ हमको दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत हुई। ऐसे काम में याद करना है मैच। अब आपको जब पता है बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मल्टीपल एडिशन क्या होता है, या फिर आपको क्या क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग आपको पता है, नॉन स्टैक कन्वर्टिंग यूज होती है, पता है आपको? सही है, तो ये होता है। और बताओ हाँ और पूछो। और पूछता हूँ। ऐसे क्वेश्चन कर तभी होगा तो क्वेश्चन लगाया करो। क्वेश्चन लगाने में नॉलेज मिलती है। कल सर की क्लास में हाँ, सर, कल आपकी क्लास नहीं है ना? होगी नहीं। क्यों तुमको फायदा हो गया? नहीं, घाटा हो घाटा जाता। हो जाता कल है। सुबह सर मैडम जिस तरीके से कह रही हूँ मैं शेड्यूल अपना इसलिए मैनेज कर रहा हूँ, तो आपकी तो 3 दिन की क्लास बोली। अरे ऐसा कैसे हो रहा? हाँ मैडम ना चलेगी तो अभी बृहस्पति शुक्र क्योंकि शनिचर मैं की क्लास उसमें तीनों 15 घंटे वही पढ़ाई नहीं हुई। आएगी तो मैं क्या तो करूँगा? मतलब घंटे छुट्टी करनी घंटे। पड़ेगी, मतलब कि छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे मैं भी करूँगा 20 दिन नहीं आऊँगा। नहीं आपको वो जो समय है वो बाद में कवर होगा जब वो नहीं आएगी कह रही हूँ। अरे तुम लोग क्या मतलब चलो देख लेंगे कैसा होगा। शेड्यूल कब है क्या हुआ सर? आप लोग हंगामा कर देना जाके विकास में करेंगे। अरे तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है? क्या तुम्हारा फायदा नहीं हुआ ना, समझ आएगा वाले। केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे तो नहीं पाएंगे ना वर्ड। हाँ लोगे तो वर्ड कुछ लोग। अच्छा ये बताओ बेटा, ये बताना इसमें भी टेबल है, टेबल नहीं बनवाऊंगा, नहीं बहुत बड़ी रहेगी। बनाऊं क्या बताओ? नहीं सर। ऐसे बताओ। अच्छा ये बताओ, अभी तुमने याद कर लिया है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी है? हाँ, पता है आपको? पता है नहीं? चलो बताओ। ऑटोसोमल देखो एक तरफ बनाओ, बना दो कौन सा से बनवाई दो। बनाइए। क्या लिखना है? लिखो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, कॉलम फर्स्ट में लिखो, जैसे पहले बनाया था ऐसे ही बनाओ। ये कर लोगे आप लोग आराम से, ये सब क्वेश्चन हम करवा सकते हैं। रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्लियर? इसके बाद लिखो बेटा बी लिखो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सर कॉलम कॉलम फर्स्ट एक कॉलम फर्स्ट में लिखो और सेकंड में ए में, कॉलम सेकंड बाद में लिखवा दूंगा। पहले फर्स्ट वाला लिखो बी लिखो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सर ए में क्या लिखना था? ए में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है? बी लिखो तीसरा बोलो। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। बी में हाँ सी लिखो मेटाबॉलिक एरर, मेटाबॉलिक एरर। अब मैं इतने बोलूंगा समझ जाना। मेटाबॉलिक एरर ये तो अभी करवाया है, आगे करवाया है। सर थर्ड तो ये बोलो। अब फोर्थ लिखो एडिशनल 21वां क्रोमोसोम, एडिशनल 21वां क्रोमोसोम, क्लियर? यस सर। एडिशनल 21वां क्रोमोसोम। अब इधर लिखो कॉलम सेकंड में, उधर लिख लिया बेटा? सर थर्ड वाला बोल दीजिए पहले। थर्ड वाला मेटाबॉलिक एरर, अब नीचे टीक में लगे मेटाबॉलिक से छूट गया। मेटाबॉलिक एरर। बेटा अब आप पीछे टीक में लगे, बताओ इतने तो विकास देखो आप कॉन्फिडेंस का बेटा, वो कॉन्फिडेंस चलो ये क्या बोलो। है? और बोला करो ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। नेक्स्ट देखो मेटाबॉलिक कॉलम सेकंड देखो डाउन मेटाबॉलिक देखो
डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। सर कॉलम 2 में अब अभी क्यों बोल रहे हैं सर कॉलम 2 में कॉलम सेकंड में लिखूंगा कॉलम सेकंड में फर्स्ट देखो डाउन सिंड्रोम सेकंड देखो फिनाइलकेटोनुरिया अब तो छूने लगी सेकंड देखो फिनाइलकेटोनुरिया थर्ड देखो बेटा हीमोफीलिया फिनाइल सेकंड में सर फिनाइल सेकंड देखो फिनाइलकेटोनुरिया देख लिया थर्ड देखो हीमोफीलिया और फोर्थ लिखो सिकल सेल एनीमिया अब मिलान करो हीमोफीलिया सर इधर फोर्थ के था मेटाबॉलिक एरर के बाद मेटाबॉलिक एरर के बाद क्या था मेटाबॉलिक एरर नहीं समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा सर हूँ पहले का ऑप्शन देख लो ना इधर वाले सर इधर वाले में क्या था मतलब पूरे नहीं पढ़ना है तो नहीं मैंने नहीं मेटाबॉलिक एरर ही बोला है मैंने खाली उसके नीचे उसके नीचे बोला है बेटा एडिशनल एडिशनल 21 किस में क्रोमोसोम एडिशनल अब करो जल्दी से एडिशनल मिलान करो तो डाउन सिंड्रोम था सर हो गया हाँ, पहले का चौथा हाँ दूसरे का तीसरा हाँ और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला ये ठीक है तो ये तो सरल है बेटा ये तो हो जाएगा हो जाएगा आराम से। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बताओ नीट में आप लोग कर दोगे आराम से चलो सर प्रेजेंट डाला दो अभी टाइम कितना होगा देखना उसमें देखना हो गया सर हो गया अभी नहीं 9 हुआ मिनट है सर फिर 9 9 मिनट आप सर प्रेजेंट वो पहली वाली वीडियो में ऐड हो सेकंड गया तीसरा था ये आपने लेट में स्टार्ट की बेटा इसके बाद अरे कहाँ जा रहे हो बैठ जाइए ये क्वेश्चन हो गया सर ओनली एक क्वेश्चन सर वो इतनी भूल जाती है बेचारी भूल जाती है बाद में डॉट वाला भी नहीं आता है सर बेचारी पहले जाती है सबसे ज्यादा भूल में जाती है ये गाड़ी पर नहीं जाती है दीदी कहाँ जाती है अच्छा ये बताओ करवा सबसे आगे जो मैंडल का वर्क था मैंडल का वर्क था दो रीडिस्कवर करने किया था कौन साइंटिस्ट थे नाम बताओ तीन साइंटिस्ट हाँ नाम बताओ पहले आप गिरे जाती है नहीं बोलते बताओ अच्छा मैं अगर मैं आपको बहुत दूं आपको बता दूं आपको बता दूं आप उस साइंटिस्ट का जो वो मेडल का एक वर्क का था नाम बता उसको रीडिस्कवर करने किया था तीन साइंटिस्ट थे डी नाम डी बताओ। डी वेरिस था एक डी वेरिस हाँ ठीक है और एक इवॉन इसका था। सी से था कोई Torrance। टॉरेंस एक और इवॉन टॉरेंस का भाई कौन लॉरेंस लॉरेंस तो सुनो ही लॉरेंस नहीं, इज नहीं, टॉरेंस बताओ टी सेंटर मार्क ऐसे यार ये टी सेंटर मार्क चलो कितने लगा हाँ सब प्रेजेंट लगा दो सर डेली वो बहुत देर हो गई सर ऐसे 10-15 आप इंग्लिश में कोई बात नहीं क्या वर्षा कुमारी 28 तारीख अरे बात नहीं भरत सागर पांडे सागर भी है मुस्कान पांडे अलग मांडे सर टीचर वाटी पलक पांडे नाम है पलक सर ये भी लगा दो एक 23 पे रोक दे रहा हूँ 8 मिनट कम तारीख नहीं है उनसे है अभी अभी नहीं सर की टाइम कम हो गया 6 मिनट नरेश पाल से था ना और ये पलक सागर है सर ना अंधेरा करो लेट हो गया सर अभी 4 मिनट 6 मिनट कम है करने की वजह से हम लोग को आधा घंटा लगा चलो कोई बात पता है इनको दिक्कत हो जाती है कल सोचा हो या मैंने या एक्स्ट्रा लग पलक जाए पांडे हाँ सर डॉग नहीं है नहीं चालू है अभी प्रेजेंट लिख रही है उसके बाद ले जाओ विकास नहीं आया था नहीं आया मुरलीधर आया ना हाँ मुझे आया अच्छा दूसरा लिखा मुझे इसमें नहीं था लक्ष्मी दी और था ना दूसरा विकास आरती आई दोनों में
बात यही है। हाँ सब लोग बंद है। इसके बाद विकास नहीं आया ना, लेकर नहीं आया ना, नरेश बात में आया, नहीं निशा भी नहीं। एक साल उनतीस में हाँ दोनों में था। आपका फेवरेट चल रही ना आगे। पुस्तकाली नहीं थी, हेमंत ये था। इसके बाद छाया हुआ थी। इसके बाद केवल आपने ये बताया। कोई नहीं है। आपके दूसरा फेवरेट स्टूडेंट आर्लिक क्या नाम है उसका? एक में एक हाँ बस महक, एक में लक्ष्मी। नहीं नहीं एक में लक्ष्मी थी। लक्ष्मी थी। हाँ साइन तो करो। हाँ आपने सही कर दो। इसके बाद आप नहीं आ जाना। फोन सर जी ठीक है रखिए। जगह सेव होगी सेव हैं? देख लो सेव होगी। हाँ हाँ वो अब देखो क्या